मातरम, वंदे मातरम। आज के धरने में बैठे हुए डीडीसी चेयरमैन जनाब केवल कृष्ण शर्मा जी, जो मेरा निक नेम है वो भी इनका रीजनल नेम है, तो उनके साथ ही बैठे हुए भगवान सिंह जी, सरपंच अरुण जी, जो सुंदरबनी से चलकर यहाँ आपके लिए आपके दुख दर्द में खड़े हुए, पाल जी, जो मैं जब यहाँ सियासत शुरू की थी तो सियासत नहीं कहें समाज सेवा शुरू की थी, तो उस दौर में पाल जी किसी पार्टी में नहीं हुआ करते थे, वो एक दुकान पर बैठते थे और मैं इनके पास आकर चाय पीता था। तो ऐसे पाल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और सरपंच भरत सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, अपने प्रभात सिंह जी और अनिल जी, मेरे दोनों इस ओर बैठे हुए मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह जी, बहुत पुराने नेताओं में से मेरे साथ जो चलने वाले थे, उनमें शमशेर सिंह जी, अपने विजय जी सरपंच जो कोटला से हैं, बलवान जी, अपने पवन जी जो यहाँ के जाने माने एक नाम है, मैं अपने अजय सेठ जी जो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष चैन सिंह जी, बहुत से मेरे साथी पंच सरपंच, मैं नाम लेने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और दूर दराज से आए हुए मेरे बुजुर्ग नौजवान किसान मजदूर और कोहड़े वाले, और मैं इन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इस संघर्ष में इस उन पर विपत्ति आई है, उन्होंने कोई संकल्प लिया। और मगर मैं एक बात आपको खुलकर कहना चाहता हूं कि आपने एक नहीं, शमशेर जी की चादर में एक ने आपने पहले भी युद्ध लड़ा था, जिसमें पाल जी के सुपुत्र मेरे साथ थे, शमशेर जी थे, बाकी रणजीत जी, भगवान सिंह जी के बेटे जर्नैल जी वगैरह सारे लोगों ने एक एजिटेशन, बड़ी मास एजिटेशन की थी कि घोड़ा और पिट्ठू के लिए ठहरने के लिए रास्ते में कोई शेड नहीं है, वो कहाँ रुकेंगे? अगर यात्री आते हैं तो वो कहाँ रुकेंगे? उनके कम से कम घोड़े के लिए बैठने की जगह नहीं है, घोड़े वाला पिट्ठू वाला तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए भी हमने कामयाबी हासिल की थी उन मुद्दों को लिए। और दूसरा रेट को बढ़ाने के लिए था, आपको याद आ रहा होगा मुझे लगता है, तो उस समय रेट को लेकर भी इशू था, जो मैं भूल गया। केवल जी भी मेरे साथ भाइयों, जैसे पूर्व वक्ता जैसे जोगिंदर जी, चैन सिंह जी, बलवान जी ने बात रखी माइनिंग की, तो माइनिंग के इशू में मेरे केवल जी का नाम लेना जब भूल गए, जो मेरे साथ कंधे से कंधा, जब कड़कती धूप में, आज तो बहुत अच्छा मौसम है, कड़कती धूप में अरनास धरने में केवल जी मेरे साथ बैठे थे। अरनास के भाइयों के यहाँ का संदेश देने के लिए मेरे पीएमए के मकान कैसे बनने हैं, मेरे गरीबों के मकान कैसे बनने, रेत 22 और 24 रुपए मिला था, तो जब वहां अरनास में बैठे, डीसी दफ्तर धरने में बैठे मेरे साथ, और वहां से संकल्प हुआ कि हम जम्मू में लंगर जी हमारे डिविजनल कमिश्नर हुआ करते थे, और डायरेक्टर ओपी भगत जी थे, और उन सब से मिले। हमारे द्विवेदी जी कमिश्नर थे, उनके पास इको डिपार्टमेंट भी थे, जेडीए भी था, तो साथ में माइनिंग भी उनके पास था। और हमारे वर्तमान में जो गवर्नर साहब हैं, उनसे भी भेंट करने का मौका हम सबको मिला, तो तब जाकर हम ये संघर्ष जीत पाए। ऐसे नहीं संघर्ष जीता, बहुत से लोग आए मेरे साथ उस धरने में, कई सरपंच और पंच आए, 2 सरपंच, मैं नाम नहीं लेना मैं सरपंचों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2 साथियों को 2 टिप्पर मिले तो रेत में बिक गए, कुछ लोगों को क्या प्रलोभन दिया तो उसमें बिक गए। भाइयों, इस प्रकार के सरकार के जो ठेकेदार लोग हैं, जो बाहर से लोग हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप तो यात्रा रोक कर बैठे हो, क्योंकि आपकी रोजी रोटी चली गई है, दुकानदारों का बिजनेस चला गया है, आज वो इस धरने पर जमीन पर बैठे हैं, घोड़ा पिट्ठू बैठे हैं, किसान और भारत माता की आवाज दो। आज इस सर्द हवा में भी और बारिश में भी आप बैठे हैं, तो एक ही मांग है कि इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, रोक नहीं लगनी चाहिए, और प्लान नहीं बनना चाहिए, एक मास्टर प्लान नहीं लगना चाहिए। खुलकर किसानों की मांग है, खुलकर मजदूरों की मांग है, खुलकर घोड़ा पिट्ठू की मांग है, और बाजार के दुकानदारों की मांग है, और जिसमें पंच और सरपंच जीते हुए वो सारे कहते हैं कि ये मांग नहीं हमें चाहिए। क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जहाँ रेत की फाइट हम कर रहे थे, माइनिंग की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें केवल जी, लंगर जी को हम पौड़ियां नीचे उतरे,
कि लंगर जी ने तो मान ली इनकी बात। इन्होंने कहा टाउन प्लान को कैंसिल करो, मेरे इलाके के लोगों के मकान नहीं बन रहे, मेरे इलाकों के लोगों के मकान नहीं बन रहे, दुकान नहीं बना सकता, मजदूर अपना बाथरूम नहीं बना सकता। इस तरीके की रणसू शिवखोड़ी की बुरी हालत है। और इस तरीके लिए अगर आप महाराज आप नहीं करते तो टेबल के सामने एक चैम्बर बना है, केवल जी वहां बैठे, मेरे साथ पूरी टीम सरपंच नास और रियासी और इधर के सारे इवन के कटरा के सरपंच थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको कहा कि आप भाई अभी डिविजनल कमिश्नर बाहर उठकर आ गए, उन्होंने कहा कि हम इसको कैंसिल करें। हमें दुर्भाग्य की बात है वो डिविजनल कमिश्नर साहब चले गए, अब नए डिविजनल कमिश्नर साहब आए हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जहाँ तो एजुकेशन जबरदस्त तरीके से चले, मगर मैं इसमें जैसे अरुण जी ने कहा कि बहुत से, जैसे मैंने रेत का उदाहरण दिया कि कुछ लोगों को हो सकता है कि अंदर से 5 मंजिल बनाने की भी परमिशन आपको बिल्डिंग मिल जाए कि आप धरना तोड़ दीजिए, मगर इस तरीके का संघर्ष अगर आपने किया तो ये एजुकेशन फेल हो जाएगी आपकी, फेल हो जाएगी। अगर इस एजुकेशन को करना है तो इसके लिए तन मन धन आपके साथ काबला सिंह नहीं पूरी टीम ये आपके साथ खड़ी रहेगी। कड़कती बारिश में भी रहेंगे, बर्फ में भी पड़ेंगे, तो अपना खून का एक एक कतरा इस इलाके के गरीब आवाम के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हम पीछे नहीं, भारत माता की, भारत माता की। हम जहाँ के पाल जी को, जहाँ के डीडीसी केवल जी को, जहाँ के भगवान सिंह जी को, विजय जी को, शमशेर जी को, अजय सेठ जी को मतलब आश्वासन देना चाहता हूँ सब साथियों को कि मैं आज के बाद पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से बात करूंगा, डॉक्टर जितेंद्र जी से बात करूंगा, और मैं आपको यकीन देना चाहता हूँ कि मैं बैठने वाला नहीं, गवर्नर जी से भी टाइम लेकर वहाँ उसके साथ चाड़क साहब जो एसओडी है मैं उनसे भी बात करूंगा, और मेरे दोस्त उनके साथ लगे हैं मैं उनसे भी बात करके आपको यकीन दिलाता हूँ 5 या 6 आदमियों की एक टीम वहां बुलवाने की बात करूंगा। धरना उठाने के लिए नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, नहीं गुमराह करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी सजा क्यों नहीं मिले, तो मैं झेलने के लिए तैयार हूं। मेरा कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं, आज तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आऊंगा, मगर मेरा एक ही मकसद है कि गरीब आवाम के लिए जब भी संकट आता तो मैं शिवखोड़ी के साथ, भोलेनाथ के साथ, माता वैष्णो जी के साथ, और आप सबका आशीर्वाद भोलेनाथ का आपके साथ है, तो मैं भी आपके साथ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बड़ा प्रेरणा लेते हुए जय हिंद, जय भारत। ये है कावला सिंह जी जिन्हें 2013 में भी एजुटेशन की और डॉक्टर निर्मल सिंह के लिए डे नाइट साढ़े कन्ने साइड पर बैठे हैं।